ग्राफ लेक्चर के सीरीज में हम लोग आज देखते हैं टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। ग्राफ में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होंगे जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि ग्राफ क्या होता है और एजेस और वर्टिसेस क्या होते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं इसके कुछ और टर्मिनोलॉजी। इसमें हम ब्रीफ में देख लेते हैं। ग्राफ आपने देखा, ग्राफ होता है क्या है। ग्राफ को हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करेंगे, G इक्वल टू VE। आप ये भी जानते हैं V क्या है, V इक्वल टू अ सेट ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। और E क्या होता है, E इक्वल टू अ सेट ऑफ एजेस। उसी तरीके से अगर एजेस की बात करेंगे तो एजेस को डिफाइन कैसे करेंगे हम, एजेस को डिफाइन करेंगे ईच एज इज डिफाइंड बाय अ पेयर ऑफ वर्टिसेस। जो भी एज होगा वो डिफाइन होगा पेयर ऑफ वर्टिसेस के द्वारा। और दूसरा क्या है, एन एज कनेक्ट्स द वर्टिसेस, यानी जो एज होगा वो वर्टेक्स को या वर्टिसेस को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। दो वर्टेक्स होगा या दो वर्टिसेस होगा, उसको कनेक्ट करने से क्या बनेगा, एज बनेगा, ठीक है। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। एक ग्राफ देखें आप यहाँ पे ABCD, इसमें कितने एजेस हैं वो देखते हैं। तो A से B दिख रहा है, B से C, C से D, A से D, ये एज दिख रहा है। तो एज को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, AE इक्वल टू AB एज है, AD एज है, BC एज है और CD एज है, ठीक है। उसी तरीके से अगर वर्टिसेस की बात करेंगे तो वर्टिसेस को हम लोग नोड भी कहते हैं, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। वर्टिसेस आर आल्सो कॉल्ड नोड्स। इस तरीके से V इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, जितने भी वर्टिसेस होंगे ABCD। इस तरीके से हम एजेस को और वर्टिसेस को डिफाइन कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हम ग्राफ को क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो ग्राफ जो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशन इसके होते हैं। जैसे सबसे पहले देखेंगे वेटेड क्या होता है, वेटेड ग्राफ है, फिर अनवेटेड ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, साइक्लिक ग्राफ और एसाइक्लिक ग्राफ है, ठीक है। तो चले हम वन बाय वन करके इसको देखते हैं, समझते हैं। इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आप जब ग्राफ को आगे पढ़ोगे डिटेल्स में तो ये सब समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि किसको हम डायरेक्टेड कहेंगे, कौन सा अनवेटेड होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेटेड ग्राफ की। ऐसा ग्राफ जिसमें दो वर्टेक्स के बीच में कोई कॉस्ट हो या फिर डिस्टेंस हो। जैसे इसको एग्जांपल में समझते हैं कि अगर दो सिटी है, दो सिटीज के दरमियान, दो शहर के दरमियान जो डिस्टेंसेस होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसका वेट कहेंगे। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में जो दिख रहा है, यहाँ पे चार वर्टिसेस है ABCD, राइट। तो A से B के बीच में जो हमने यहाँ लिखा 2, B से C के बीच में हमने लिखा 3, C से D के बीच में 3 और A से D के बीच में 4 लिखा। तो ये जो नंबरिंग है 2, 3, 3, 4, ये आपका कॉस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉस्ट कहलाता है। या फिर इसको एग्जांपल में समझते हैं, A से B के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो अगर आपको ग्राफ में ऐसा दिखेगा या आपको वेटेड ग्राफ बनाना होगा तो आपको डिस्टेंस देना होगा, या अगर ग्राफ ऐसा आएगा आपको निकालना होगा कॉस्ट, तो आप इसको वेट जो कॉस्ट है उसको आप काउंट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, इसका कंप्लीटली कॉस्ट निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कहेंगे, इसको वेटेड ग्राफ कहेंगे। वेटेड ग्राफ में क्या होता है, एजेस हैव अ वेट, यानी जितने भी एजेस होंगे उसका वेट होगा, राइट। ये जो एज है उसका वेट होगा, इसको हम कहते हैं वेटेड ग्राफ। नेक्स्ट हम देखते हैं अनवेटेड ग्राफ। अनवेटेड जो है वो वेटेड के अपोजिट हो जाएगा। ऐसा ग्राफ जिसमें कोई भी कॉस्ट नहीं होगा, जिसका एज में कोई भी कॉस्ट या फिर उसका जो वैल्यू नहीं होगा। जैसे एजेस हैव नो वेट, ABCD जो ग्राफ इसमें कोई वेट नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अनवेटेड ग्राफ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, each age can be traversed only in specified direction। ऐसा ग्राफ जिसमें डायरेक्शन बना हो या वो किसी डायरेक्शन की तरफ डिफाइन करता हो उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्टेड ग्राफ। इसमें क्या है, जैसे A से B है, C है, D है। तो A से B के बीच में एरो है तो A से B जाया जा सकता है, B से C भी जा सकते हैं, D से C भी जा सकते हैं और D से A भी जा सकते हैं, राइट। लेकिन A से D नहीं जा सकते हैं। तो इसमें डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, ये लिमिटेशंस होते हैं कि जिस तरफ एरो रहेगा उसी तरफ हम जा सकते हैं। यानी इसमें क्या डिफाइन कर रहा है कि A से B के बीच में रास्ता है, A से B पॉसिबल है जाना लेकिन B से A पॉसिबल नहीं है जाना। इस तरीके से इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्टेड ग्राफ, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसकी जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, इन दिस ग्राफ एन एज एज इन अनडायरेक्टेड पेयर, यानी इसमें ABCD में के बीच में कोई भी ऐसा डायरेक्शन नहीं होगा, कोई लिमिटेशन नहीं है कि किधर से जाया जा सकेगा। अगर A से B जा सकते हैं तो B से A भी जा सकते हैं, ठीक है ना।
इसमें पेयर को हम जैसे भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी से डी के बीच में जाएंगे, डी से बी के बीच में भी जा सकते हैं। ओके, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में कोई भी आपका जो है डायरेक्शन नहीं शो करेगा और किसी भी वे में जाना पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी, यानी जो ए बी एज है उसको बी ए भी लिख सकते हैं, ई एफ एज है उसको हम एफ ई भी लिख सकते हैं, राइट। इसी तरीके से अनडायरेक्टेड ग्राफ में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं साइक्लिक। साइक्लिक ग्राफ क्या होता है? इट कंटेन्स साइकिल, यानी कि एक पॉइंट से अगर शुरू होता है वो उस पॉइंट में पहुंच जाना ही हम साइक्लिंग कहेंगे। ठीक है ना, जैसे ए से बी में जाया जा सकता है, बी से डी में भी जा सकते हैं, डी से सी में जा सकते हैं, सी से ए में जा सकते हैं। तो जब ऐसा ग्राफ जहां किसी पॉइंट से शुरू हो रहा फिर उसी पॉइंट में पहुंच जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम साइक्लिक ग्राफ कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी एक क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट है असाइक्लिक ग्राफ के बारे में बात करेंगे, तो इसमें कोई साइकिल नहीं बनेगा, जिस पॉइंट से शुरू होगा उस पॉइंट में नहीं आएगा। ये ए से बी में अगर शुरू हुआ और बी से डी में अगर शुरू हुआ, ए से बी में चला गया और बी से डी में भी गया और डी से सी में गया, लेकिन सी से ए में नहीं आ रहा है। फिर यहां से अगर देखेंगे ए से डी में तो जा रहा है, डी से सी में भी आ रहा है, लेकिन सी से फिर ए में नहीं पहुंच रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा जो डायरेक्शन है वो साइकिल नहीं क्रिएट कर रहा, साइकिल नहीं बना रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? असाइक्लिक ग्राफ। नेक्स्ट इसकी टर्मिनोलॉजी है पाथ। पाथ किसे कहते हैं? सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस इन विच ईच पेयर ऑफ सक्सेसिव वर्टिसेस इज कनेक्टेड बाय एन एज। अगर किसी पॉइंट से हमें नेक्स्ट पॉइंट के पास पहुंचना है तो उस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर उसकी लास्ट पॉइंट जो होगी, एंडिंग पॉइंट होगी, उसके बीच में जो भी वर्टिसेस के द्वारा, जो एजेस के द्वारा जो पाथ बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे? पाथ। जैसे हमें मान लीजिए ए से एफ में पहुंचना है, तो ए से एफ में पहुंचने का हमारा दो रास्ता यहाँ पे ए बी डी एफ है और फिर ए सी ई एफ है। तो ये दोनों पाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी डी एफ, ए बी डी एफ, ये एक पाथ हो जाएगा। या फिर अगर हम ए सी ई एफ, तो ये फिर ये भी एक पाथ हो जाएगा। लेकिन एक सवाल है कि हम किधर से जाएंगे। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक वेटेड ग्राफ दिया जाएगा, तो वेटेड ग्राफ के थ्रू हम कॉस्ट फाइंड करेंगे किधर से कम इसका डिस्टेंस होता है। जैसे हम रियल लाइफ में डिफाइन करते हैं, हमें किसी शहर में जाना है, किसी जगह जाना है, तो हमारे पास उस जगह जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं और बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं। तो हम उसको एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं कि कौन सा सबसे सस्ता होता है और कम डिस्टेंस वाला होता है। तो हम उसको एनालाइज करके देखते हैं, फिर उसी पाथ को हम फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से पाथ निकालना भी आपके लिए आसान हो गया। तो टर्मिनोलॉजी में इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।